एक मरतबा फिर खुशामदेद और सेगमेंट है डिबेट कंपटीशन, जिसे हम रोज़ाना ज़ाहिर हमने सेगमेंट को टाइटल दिया है एक से बढ़कर एक। कोई बात नहीं, थोड़ी देर मास्टर पे भी रहना चाहिए। एक से बढ़कर एक सेगमेंट है और डिबेट कंपटीशन में आज 3 कंटेस्टेंट्स हमारे साथ हैं। आज आखिरी क्वार्टर फाइनल राउंड है डिबेट कंपटीशन का। कंटेस्टेंट है सहीफा नूर, माशाल्लाह इतनी प्यारी बच्ची है ये, शाहजहांगीर एकेडमी। अबीरा दिलावर, ये भी बहुत प्यारी हैं, डिवीजन स्कूल से। फराजुल हसन जहांगीरी, ये तो सबसे प्यारे हैं माशाल्लाह, अकबर पब्लिक स्कूल से। देखते हैं कि इन तीनों में से आज कौन आखिरी सेमीफाइनलिस्ट होता है। बेटा आप लोग यहाँ तक आ गए, यही आपकी जीत है। अगर हार जाओ तो रोना मत, हंसते हुए जाना। अगर कोई रोया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ मैं। आज हमारे साथ मुंसिफीन माशाल्लाह प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब, मोहम्मद रिजवान जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं सर? आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी खुश लिबासी ने हमारा दिल जीत लिया है, आप यकीन कीजिए। मैं अभी आपकी तारीफ करने वाला था, लोग मैंने सोचा मैं पहले कर दूं। नहीं, लोग ये कहेंगे तो हमारा हाजी भगोया मन तो रहा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो देखें, मैं तो पसे पर्दा भी करता हूँ ना सर। अल्लाह ताला बिहाइंड द सीन भी। अल्लाह ताला आपको इन सबको और सबको जितने सुनने देखने वाले सबको खुशियाँ दे। आमीन। रिजवान भाई कैसा लग रहा है? इंतहा मुस्कुराता रखे। आमीन आमीन। इतनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट है इनकी। अब जब हारेंगे ना, अल्लाह ना करे, तो फिर पता चलेगा मुस्कुराहट का। अभी रिजवान जैदी साहब आप फरमाइए। बिल्कुल, मुकाबला यकीनन सख्त से सख्त होता जा रहा है। क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल की तरफ हैं, तो बेस्ट ऑफ लक तमाम बच्चों के लिए। मैं पता मैनेजमेंट को भी बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिस तरतीब के साथ और जिस हुस्न इंतज़ाम के साथ यहाँ तक पहुँचाया। पूरी टीम की इसमें मेहनत है, पूरी टीम को मुबारकबाद। मुकाबले का आगाज होगा। आखिरी क्वार्टर फाइनल राउंड। मौजू है बच्चों के हुकूक, यानी इन तीनों के हुकूक। ये अपने हुकूक का मुतालबा करेंगे। कंटेस्टेंट है सहीफा नूर, शाहजहांगीर एकेडमी। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर अली वक़ार, वालिदैन के लिए नेक औलाद अल्लाह का इनाम है। इनकी पैदाइश पर खुशी मनानी चाहिए, लेकिन इस्लामी दायरे में रहकर। एक दूसरे को मुबारकबाद देना भी खुशियों मुसरत का इजहार है। खैर व बरकत की दुआ के साथ दुनिया में इनकी आमद का इस्तकबाल करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने वालिदैन को अल्लाह के बंदे की तौफीक बख्शी और मौका फराहम किया कि अपने पीछे दीनों दुनिया का जानशीन छोड़ जाएं। औलाद ना हो तो रब्बे काबा से दुआ कीजिए कि वो सौले, नेक और खूबरू औलाद अता फरमाए। औलाद की पैदाइश पर कभी दिल तंग ना हो। मौशी तंगी या सेहती खराबी या किसी और वजह से बच्चों की पैदाइश पर कुड़ने या उसको अपने हक में एक मुसीबत या परेशानी समझने से सख्ती के साथ परहेज करना चाहिए। जनाबे सदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि तुम सूरह बनी इसराइल में कि अपनी औलाद को फिक्र फाके के खौफ से कत्ल ना करो, हम उनको भी रिस्क देंगे और हम तुम्हें भी रिस्क दे रहे हैं। हकीकत यह है कि औलाद का कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है। वालिदैन के पास औलाद अल्लाह की अमानत है। एक मर्तबा एक सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? फरमाया शिर्क। पूछा इसके बाद? फरमाया वालिदैन की नाफरमानी। पूछा इसके बाद? फरमाया तुम अपने बच्चों को इस डर से मार डालो कि वो तुम्हारा खाएंगे। सदर ग्रामी, वालिदैन बच्चों को बार बार बात बे बात और बिला वजह डांटते, छिड़कते और बुरा भला कहते हैं। इससे इज्तनाब बरतना चाहिए। उनकी कोताहियों पर बेजार होने या नफरत का इजहार करने के बजाय मोहब्बत और नरमी का बर्ताव रखना चाहिए। हर मौके पर अतात व फर्माबरदारी के जज्बात उभारते रहना चाहिए। बच्चों को पाकीज़ा तालीम और तरबियत से आरास्ता करने के लिए वालिदैन को हर मुमकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी ज़रूरियात को पूरा करना चाहिए, क्योंकि इनको खुश रखना अपने आप को खुश रखना है। तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। शुक्रिया। हाँ, आप भटकी तो नहीं मगर अटकी जरूर है। अब देखते हैं कि क्या होता है। सहीफा नूर हमारी कंटेस्टेंट ए थी, अच्छे से याद करके आना था। आखिरी क्वार्टर फाइनल राउंड था। अब हमारे साथ अगली कंटेस्टेंट यानी कंटेस्टेंट भी अबीरा दिलावर, डिवीजन स्कूल। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सदर ज़ी वक़ार, बच्चे वालिदैन के लिए अतियाए खुदावंदी हैं। इस अतिये की शीशे के बर्तनों की तरह हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का यही हुक्म है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है।
अगर हम हकूक़ की तरतीब की बात करें तो पहले बच्चों के हुकूक हैं और फिर वालिदैन के हुकूक आते हैं, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उस वक्त वो हर तरह की जिम्मेदारी से बरी और जिम्मा होते हैं। हकूक़ की अदायगी का मामला वालिदैन से शुरू होता है। बच्चों की परवरिश और अच्छी तालीम और तरबियत की जिम्मेदारी माँ बाप के कंधों पर होती है। जो माँ बाप अपने बच्चों का हक अदा नहीं करेंगे, यकीनन वो शरीयत के नज़दीक बहुत बड़े गुनाहगार होंगे। बच्चों की पाकीज़ा तालीम और तरबियत करने के लिए माँ बाप को अपनी कोशिशें हर वक्त हर उम्र में जारी रखनी चाहिए। ये माँ बाप की जिम्मेदारी भी है और बच्चों के साथ अजीम एहसान भी और अपनी ज़ात के साथ सबसे बड़ी भलाई भी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, बाप अपने बच्चे को जो दे सकता है उसमें सबसे बेहतरीन अतिया बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत है। सदर ज़ी वक़ार, बच्चों के हुकूक में ये बात भी शामिल है कि बच्चों की इस्लाह में कभी मायूसी का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए मामूली अच्छाइयों की भी दिल खोल कर तारीफ की जाए। हमेशा उनमें खुद एतमादी और हौसला पैदा करने की कोशिश करते रहिए ताकि बच्चे कारगाहे हयात में ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल कर सकें और माशरे में मुस्बत तब्दीली का बायस बने। लड़की की पैदाइश पर भी उसी तरह खुशियां मनाएं जिस तरह लड़के की पैदाइश पर मनाते हैं। लड़की हो या लड़का, दोनों ही अल्लाह का इनाम है। लड़की की पैदाइश पर दिल शिकस्ता होना किसी मुसलमान को किसी तरह भी ज़ेब नहीं देता। ये नाशुक्री भी है और खुदाए अलीम व खबीर की तौहीन भी। सदर ज़ी वक़ार, आज के बच्चे कल के शहरी हैं। आज के बच्चे कौम का मुस्तकबिल हैं। आज के बच्चे कौम का उरूजो इकबाल हैं। यही हमारी किस्मत के सितारे हैं। यही वो महकते फूल हैं जिनके साथ इस मिल्लत की उमंगें, आरज़ुएं और मुसरतें वाबस्ता हैं। ये अच्छे हैं तो कौम का मुस्तकबिल ताबनाक है। अलगर्ज़, ज़िंदगी में अगर हमारे पास कुछ है तो वो यही बच्चे हैं। मैं वालिदैन से ये कहूँगी कि आज के बच्चे का लाभ की ज़िंदगी में वो तब्दीली ला सकते हैं जिसका आपने अभी सोचा भी नहीं होगा। लिहाजा अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर भरपूर तवज्जो दीजिए। शुक्रिया। माशाल्लाह, पूरे टाइम पर इस बच्ची ने अपनी तकरीर ख़त्म की है, लास्ट सेकंड पर माशाल्लाह इसने शुक्रिया कहा। बहुत मुबारक बेटा, या ये प्रैक्टिस करके आनी चाहिए कि हम अपने वक्त में अपने ड्यूरेशन में रहते हुए कितना तासुर कायम कर सकते हैं। कंटेस्टेंट सी कितना तासुर कायम करेंगे, ये हमने इनकी तकरीर सुनकर ही फैसला करना होगा। फराजुल हसन जहांगीरी, बिस्मिल्लाह। तीरगी में या खुदा रंगे सहर भी दे मुझे, करियाए शब से कभी इसने सफ़र भी दे मुझे तौफीक रखूं हौसला हर हाल में, आंधियों के सामने दीवारों दर भी दे मुझे, फूल से बच्चों को दे शादाब मौसम की नवीद, खुश्क साली में बहुत बरगो समर भी दे मुझे। सदर अली वक़ार, बच्चों के शगुफ्ता चेहरे माँ बाप की कुदरत और फितरत का सबसे बड़ा इनाम होते हैं। ये अपने वालिदैन की तमन्नाओं और आरज़ुओं का मरकज़ व महवर हैं। अगर ये इल्म हिकमत से आरास्ता होंगे तो अपने वालिदैन की आंखों का नूर और दिलों का सुरूर बनेंगे, मुल्क व मिल्लत का असासा होंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि इनके तमाम हुकूक ठीक तरह से अदा किए जाएँ। सदर अली वक़ार, इस्लाम माँ की गोद से लेकर कब्र के गढ़े तक मुकम्मल तरबियत फराहम करता है, जिसमें बच्चों की किरदार साजी और बच्चों के हुकूक खास मफहूम रखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम सब के सब जिम्मेदार हो, तुम सब से तुम्हारी रैयत के बारे में पूछा जाएगा और तुम्हारे बीवी बच्चों के बारे में सवाल किया जाएगा। सदर अली वक़ार, जालिमाना माहौल बच्चों के जौहर को दबा देता है और गुलामाना मुआशरों में मीर जाफ़र और मीर सादिक तो जन्म ले सकते हैं, लेकिन कभी गजनवी, गौरी और टीपू सुल्तान पैदा नहीं हो सकते। ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि माँ बाप के तौर तरीक़े, शेख मकतब के सलीक़े, अफराद खाना का गुफ्तार, हुक्मरानों का किरदार, ये सब मिलकर ही किसी भी बच्चे को परवान चढ़ा सकते हैं। सदर अली वक़ार, पौधा जब ही फूल देता है जब इसकी आबियारी ठीक से की जाए, इसको मौसर माहौल फराहम किया जाए, सूरज की किरणें खास मिकदार में इस तक पहुँचाई जाएँ। लेकिन अगर इसकी बुनियादी ज़रूरियात इस तक ना पहुँचाई जाएँ, सदर अली वक़ार, फल नहीं मिला करते, फूल नहीं खिला करते। जनाबे वाला, अगर माएँ अपनी गोद में बच्चे को सच बोलने का दर्स दें तो वो बड़े होकर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कहलाते हैं। उसूल और इंसाफ पसंदी घुट्टी में मिले तो कायदे आज़म कहलाते हैं। वतन से मोहब्बत कुलूब व अज़हान में हो तो राशिद मिन्हाज कहलाते हैं। वतन के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा बेदार हो तो अब्दुल कदीर खान कहलाते हैं और खिदमत खल्क का जज्बा बेदार हो तो अब्दुल सत्तार ईदी कहलाते हैं। आखिर में दुआया अशार, वो खुशी तुम्हारे करीब हो जो सदा तुम्हारे नसीब हो, तुझे वो खुलूस मिले कि जो तेरी ज़िंदगी पे मुहित हो, तेरी ज़िंदगी पे मुहित हो। हमारे नवल बलाग।
क्या बात है। फराजुल हसन जहांगीरी कंटेस्टेंट थी, अपनी तकरीर पेश कर ली और हमारे जजेस पर क्या तासुर कायम कर सके ये तीनों बच्चे, जिनमें 2 बच्चियां हैं और 1 बच्चा है। जब तक इनकी मुशावरत भी होती है, मैं बताता चलूं कि बेलनी हेयर कलर वालों की तरफ से और पॉपुलर स्टाइल वालों की तरफ से 70 सीसी ब्रांड न्यू मोटर बाइक का तोहफा है। फाइनलिस्ट जो कंटेस्टेंट होंगे उन दोनों के लिए, और शेफ की जानिब से कुकिंग रेंज का तोहफा, फूड बस्ती हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से होम अप्लायंसेस के तोहफे हैं। इसके अलावा सेलानी, WB बाई हिमानी, फूड बस्ती, पॉपुलर स्टाइल, फ्रेश वन बेकर्स, पिज्जा पॉइंट की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो इनके साथ जाएंगे। सिविस्टन वॉचेस वालों की तरफ से घड़ियों का तोहफा है जो इंशाल्लाह इन सभी के साथ जाएगा। और बताता चलूं कि मोहतरमुल मकाम जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज हैं जो इस मुकाबले के फातेह, रनर्स अप और 3rd पोजीशन होल्डर तक के लिए इंशाल्लाह उनके साथ जाएंगे। और सेमीफाइनल से हम इंशाल्लाह YBC रेस्टोरेंट के गिफ्ट हैम्पर्स भी देना शुरू कर देंगे तमाम कंटेस्टेंट्स को। कल से सेमीफाइनल का आगाज होगा और आज आखिरी सेमीफाइनलिस्ट अनाउंस होगा। डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब पहले अपनी राय देंगे। जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामला ये है कि बच्चे बहुत अच्छे हैं और बड़ा इतना नाजुक लम्हा होता है ये कि इसमें हम कैसे कहें। और मुझे वो वाक़या याद आता है इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, कि जब सेब का मामला जो बयान किया जाता है कि इंसाफ के लिए मोहब्बत के तकाज़े की वजह से खाली वो बयानिया है वो, लेकिन बेटा मैं क्या करूँ, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कहना होता है। माशाल्लाह तकारीर अच्छी थी आप सबकी। मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि तलफ़ुज़ात में एहतियात की मज़ीद ज़रूरत थी और शायद इन्हीं तलफ़ुज़ात और लहजे और अदाई की वजह से कहीं कहीं आप आगे पीछे हो रहे हैं। तो बहरहाल मुसर्रत और मसर्रत में फ़र्क है। सही। खुशी के मानों में इस्तेमाल होता है। सही। फिर हकीकत और हकीकत, तो हम हकीकत कह रहे हैं, आप हकीकत कह रहे हैं, तो फ़र्क तो आ रहा है। बिला वजह नहीं होता, बिला वजह सही मानों में जो तलफ़ुज़ है वो ये है, लेकिन हम गलत बिला वजह कहते रहते हैं। चले, लेकिन चूंकि ये इल्मी जगह पर है आप, तो आपको वही तलफ़ुज़ अदा करना है जिसकी तवक्को हम कर रहे हैं यहाँ। सही। अच्छा, इताअत और अतात आपको भी पता है ये बात। इकबाल और इकबाल में फ़र्क है, तो इकबाल काफ के साथ बोलना है। इसी तरह से रैयत और राइयत में फ़र्क है, तो रैयत में और रैयत में फ़र्क है, इसको अपने ज़हन में रखिए। राइयत सही लफ्ज़ है, तलफ़ुज़ सही वो है। अफराद खाना का गुफ्तार और अफराद खाना की गुफ्तार दोनों में फ़र्क है। गुफ्तार किन मानों में इस्तेमाल होता है, उसके साथ की इस्तेमाल होगा, बिल्कुल इसका आपको ख्याल रखना है। ठीक। और फिर आप जल्दी के साथ ख़त्म कर रहे हैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, तो आप वाज़ेह तौर पे कह दीजिए ना। तो ऐसा लग रहा है वमा अलैना और इसके आगे फिर ज़रा सा झोल आकर फिर इल्लल बलागुल मुबीन। तो कोशिश कीजिए कि जो इस्तेमाल करें कुरानी आयत या हदीस वो वाज़ेह होने चाहिए। रिजवान भाई, किसने सबसे बेहतर तासुर कायम किया और क्या कमी बेशी रही है? पहली बेटी हमारी जब से ऐसे ही मुंह बना के खड़ी हुई है। अच्छा, बात सिर्फ वही कि जाहिर सी बात है अपने अपने राउंड के फातेहीन नहीं है। और जिस तरह सर वाली बात मैं रिपीट करूँगा, सांस का जो फ़र्क है 19-20 का फ़र्क है सब में, कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई मेजर डिफरेंस आज के भी प्रोग्राम का नहीं था। सहीफ़ा भी अच्छी मुकर्रर है। बेटा एक बात याद रखना कि जब आप तकरीर याद करते हैं ना, तो कोशिश क्या करें उसको अब बाब में तकसीम कर रहे हैं ना, तो पैराग्राफ की एक लाइन याद कर ली। अगर इस पैराग्राफ में प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ौरन दूसरे पे स्विच कर जाओ, जिसकी वो तो तुम्हारी रवानी मुतासर नहीं होगी। अबीरा ने भी बहुत अच्छी तकरीर की, फराज ने भी अच्छी तकरीर की, लेकिन बस मैं एक लम्हा इससे ज़रा सा हट कर मैं चाहूँगा, क्योंकि आज जुम्मतुल विदा और जुम्मतुल विदा के दिन मेरी बेटियों जैसी बहन अल्लाह ने वो अमानत अपने पास बुला ली थी। तो एक बड़ा दुआ की दरख्वास्त भी है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और ख़ुशी इस बात की भी थी कि परवरदिगार ने उसको कौन सी नेकी का सिला दिया जो इतने अच्छे दिन अपने पास बुलाया। तो बहरहाल एक जो देख रहा है तो उसके लिए उसको अपनी अल्लाह पाक अपने जवारे रहमत में उनको जगह अता फरमाए दुआ में याद रखें और जन्नत फिरदौस में आला मकाम। मुश्किलात आसान फरमाए उनकी और सारे जितने भी दुनिया से गए हैं परवरदिगार। खैर, तो था मैंने कहा चलें शेयर करें, लेकिन मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका फ़ैसले के मुताबिक सेमीफाइनल में जगह बनाने वाले हैं फराजुल हसन जहांगीरी। कंटेस्टेंट सी, मुबारक हो, अगले सेमीफाइनलिस्ट करार पाए हैं। और कल से 2 राउंड यानी सेमीफाइनल राउंड्स और उसके बाद होगा ग्रैंड फिनाले। और मैंने अपनी बच्चियों से कहा था
कि अगर ना जीतो तो भी मुस्कुराना, ए तो मुस्कुरा, चलो बीवी मुस्कुरा गई माशाल्लाह, मुस्कुराते हुए जाओ बेटा, तुम्हारी मुस्कुराहटों की ज़रूरत है। ये बच्चियाँ हमारी मुस्कुराती हो, आप यकीन करें मेरी अपनी बेटी भी है, जब वो रोती है तो मुझे शदीद गुस्सा आता है, देखिए और जब वो हंसती है तो मैं भी हंसता इनकी हूँ। आंखों में तकलीफ के आंसू तो हैं बच्चों के, बिल्कुल, लेकिन जाहिर सच है। बात ये कि बेटा ये इस्लाह का वक्त है और इसमें आइंदा के लिए अभी आपको बहुत आगे तक जाना है इंशाल्लाह, और अल्लाह चाहेगा तो इंशाल्लाह एक दिन बहुत सारी जीतों के साथ आगे जाओगे, बिल्कुल और जिंदगी भर जीतते रहोगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली ऐसा ही है। कंटेस्टेंट ए बी सी आप तीनों विनर हैं क्योंकि आप क्वार्टर फाइनल राउंड तक आ गए, लेकिन फराजुल हसन जहांगीरी सेमीफाइनल में अपना नाम दर्ज करवाने में कामयाब हुए। अगर मजीद पोटेंशियल और मजीद अट्रैक्शन के साथ अपनी स्पीच सही जुबान में इन्होंने कर दी, अच्छा तासुर कायम किया, तो शायद फाइनल राउंड तक पहुंच जाएं। एक मरहला और है बेटा जीत के लिए, और उसके लिए तैयार होकर आना है। आप तीनों के साथ फ्रेश वन बेकर्स की जानिब से ताजगी का एहसास फ्रेश वन बेकर्स के साथ बनाइए अपनी सहरी और इफ्तार को और मजीद रंगीन। फ्रेश वन बेकर्स के तोहफे आपके साथ जाएंगे, पॉपुलर स्टाइल की तरफ से तोहफे जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब और रिजवान भाई, आप तो जा ही नहीं सकते, आपको हमने रोका हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सेगमेंट मालूमात ही मालूमात यानी क्विज कंपटीशन।